सॉरी, वेलकम टू माय स्टूडेंट। आप इसमें परमुटेशन ऑफ ग्रुप पढ़ोगे और सेमेटिकल ग्रुप पढ़ोगे। तो कैसे होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिख के बताऊंगा। लेट एस बी ए सेट ऑफ n एलिमेंट ए, ठीक है। एस बी ए सेट ऑफ n डिस्टिंक्ट एलिमेंट। कोई यस ऐसा सेट है जिसके पास क्या है, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। n डिस्टिंक्ट एलिमेंट ए 1 1 1 1 onto मैपिंग। भैया ये 1 1 onto को याद है, बताओ। फ्रॉम S to S, S to S A called permutation। मैं समझाता हूँ, ऑन समझिएगा ध्यान से। 1 1 मैपिंग समझो, जैसे 1 2 3 A B C, तो एक का मैपिंग एक से, एक का मैपिंग एक से। 1 पुट करने पर A मिला, 2 पुट करने पर B मिला, 3 पुट करने पर C मिला, तो ये क्या कहलाएगा, 1 1 मैपिंग कहलाएगा। और इसकी प्री इमेज इधर बन रही है, तो इसलिए 1 1 onto B है। कोई एलिमेंट इसमें टूटा नहीं हुआ है, सबका बन रहा है, इसलिए ये क्या बना रहा है, 1 1 onto मैपिंग। याद कर लीजिए, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, नहीं 12th में, ठीक है। तो इस तरीके से ये 1 1 onto मैपिंग बन जाता है। इसमें एक का इमेज क्या बन जाए, एक बन जाए। इसमें कोई खास यूज होने वाला नहीं है, जो आप 12th में पढ़ के आए हो, बस 1 1 onto का मतलब आपको समझिए। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, एस बी ए सेट ऑफ n डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यस में कोई n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, 1 1 onto फ्रॉम S to S इज कॉल्ड ए परमुटेशन ऑफ सेट। अभी आप उससे समझोगे तो एग्जांपल बताएंगे हम, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई। बेटा इसका मैंने आपको नोट भेज दिया है, आप नोट कर लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। डेली नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ परमुटेशन, रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ परमुटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेट एफ इज एलिमेंट ऑफ Fn, माइक बंद करिए बेटा अपना। F कोई एलिमेंट मान लेते हैं, किसका है, Fn का है। तो F A1 पुट करने पर क्या आ जाएगा, B1 आ जाएगा। F A2 पुट करने पर B2 मान लिया आ गया। F A3 पुट करने पर B3 आ गया, डैश डैश। इस तरीके से AN पुट करने पर क्या मिल गया है, BN मिल गया, ठीक। तो इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, परमुटेशन को लिखेंगे कैसे। देखो A पुट करने पर बेटा क्या आया है, A1 पुट करने पर क्या मिला है, B1 मिला है। A1 पुट करने पर क्या मिला है, B1 मिला है। A2 पुट करने पर बेटा क्या मिला है, B2 मिला है। A3 पुट करने पर क्या मिला है, B3 मिला है। ऐसे डैश डैश AN पुट करने पर क्या मिल गया है, BN मिल गया है। तो इसी तरीके से परमुटेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब पुट करने पर ये मिला कैसे, इसका मतलब समझिएगा ध्यान से, इसका मतलब समझिए ध्यान से। जैसे आपका fx इक्वल टू लिखा हुआ है x स्क्वायर, अब समझिएगा 1 पुट करने पर क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। 2 पुट करने पर बेटा क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर पुट करने पर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ऐसे -1 नहीं, रिपीट नहीं करेंगे, नहीं तो 1 1 मैपिंग नहीं बनाएगा। 4 पुट करने पर क्या मिलेगा, 16। तो इसी तरीके से बच्चों इसको अगर परमुटेशन में लिखना है, तो 1 पुट करने पर क्या मिला, 1 मिला।
2 पुट करने पर क्या मिला, 4 मिला। ऐसे 4 पुट करने पर क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, ठीक है। और n पुट करने पर क्या मिलेगा, n का स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों परमुटेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ आया समझ में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ परमुटेशन। तो जी एनी डाउट, किसी बच्चों को कोई समस्या यहाँ पे समझ में आ गया? समझिएगा अब आगे। जो करस्पॉन्डेंस अंदर वाला एलिमेंट है उसको ऊपर लिख देना है, और जो हमें प्राप्त होता है उसको कहाँ लिख देना है, नीचे लिख देना है। इसी तरीके से चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा। S इक्वल टू 1 2 3 मान लिया कोई सेट है, ठीक है। तो इसके कितने परमुटेशन बन सकते हैं ये हम बताते हैं। इसका परमुटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है। किस फॉर्म में करना है, प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, इसको परमुटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो समझिएगा बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 को ऐसे उतार देंगे, और इस 1 2 3 को ऐसे हमने उतार दिया, तो एक ये बन गया। ऐसे जी में देखिएगा 1 2 3 को यहाँ रिप्रेजेंट किया। अब चेंज कर दिया मैंने करस्पॉन्डेंस एलिमेंट को 2 1 2, तो एक परमुटेशन इसको देख के खुद का खुद से बना दिया, ऊपर वाला वही रहेगा, आपस में चेंज करके लिख दिया। ऐसे एच है 1 2 3 यहाँ लिखे, फिर चेंज कर दीजिए, रिपीट ना हो, 3 1 2 कर दिया। एच ए बी सी एफ जी एच आई अगर है तो इसका परमुटेशन क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 2 3 को यहाँ लिखा हमने लिखा 3 2 1। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कितने हो गए, और भी लिख सकते हैं, एच जी आई एल लिख लो, 1 2 3, और क्या हो सकता है 1 1 3 2 1 2 3 4 5, एक और बनेगा 1 2 3। और क्या हो सकता है चेंज होने पर, 1 1 हो चुका है, 2 एक ही बार आया, 2 एक ही बार आया, 1 2 3 आया, मैंने 3 लिख दिया, मैच तो नहीं कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इस यस वाले को हम इतने तरीके से परमुटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका तरीका क्या हुआ, बच्चों, कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं बच्चों, कितने एलिमेंट हैं, 3। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दीजिएगा कितने एलिमेंट है, 3, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी, 6। तो यानी 3 एलिमेंट से हम 6 परमुटेशन बना सकते हैं। 3 एलिमेंट से हम कितने परमुटेशन बना सकते हैं, 6 परमुटेशन बना सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया, बोलिए बच्चों। आगे बढ़े हैं, चलिए अब आप खुद से बनाइए। एस मैंने लिखा, ए बी, चलिए बनाइए, इसका परमुटेशन बनाइए बच्चों, आप लोग बना के बताइए कितना है। 2 एलिमेंट हैं तो फैक्टोरियल 2 हुआ, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितना हुआ, यानी 2 परमुटेशन बन सकता है। F1 बना डालिए, F2 बना डालिए। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इससे पूछा जाएगा 2 एलिमेंट हैं तो कितने परमुटेशन बन सकते हैं, बनाइए बच्चों। उसके बाद उसको
बनाइए बच्चों। कौन गया सबका, बताइए। इसका तो ये बन जाएगा बच्चों, क्यों जी, इसका ये बन जाएगा। दूसरा वाला बनाइए, उसके 6 परमुटेशन बनेंगे, 6 मैपिंग बनेंगी। हाँ, बन गया सबका। तो जी, दिवाकर, हर्ष, नितेश, परवीर, और देखिए मैं आपके कॉपी में झांक नहीं सकता हूँ, सबसे समस्या ये है। ए बी सी, ए सी, एक तो खुद का खुद से बन जाएगा, चेंज कर दीजिए इसको। ए सी, ये ऊपर वाला वही रहेगा, आपस में बदल दीजिए। सी A1, ऐसे A1 सी। अब यहाँ पर भी चेंज कर दीजिए, A C1, ऐसे यहाँ पर चेंज कर दीजिए 1AC, तो आपका आएगा 1AC। ये तो रिपीट कर गया जी, सी लिख दें, 1 लिख दें, A लिख दें। तो ये 4 मैंने बनाया। हाँ बताओ बच्चों। हाँ बोलो जी, कौन बोल रहा था। 4 मैंने बनाया, एक आप और 2 और बना दीजिए। तो और बनाइए बच्चों, जल्दी करिए, टाइम हो चुका है। और सब बच्चे टाइम से प्रिपेयर करके आ जाया करें, तभी मैं सही से आपको पढ़ा पाऊंगा। नहीं तो जैसे मैं शुरू करता हूँ, आप लोग आते हो 9:30 बजे तक। F5 के लिए 1AC, ऐसे यहाँ पर 1CA, ये कहीं आ तो नहीं रहा है, 1CA नहीं आ रहा है। अब F6 बना दीजिए, 1AC ऊपर रहेगा, क्या नहीं आया है, 111, 1CA, 1CA, कहीं मैच तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो बच्चों इस तरीके से 6 परमुटेशन आपके बन जाते हैं। तो थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिस कराया परमुटेशन के लिए, अब आगे बढ़ते हैं।
हाँ, अब हम परमुटेशन ऑफ ग्रुप पे आते हैं। परमुटेशन ऑफ ग्रुप, इस पे ध्यान दीजिएगा। परमुटेशन ऑफ ग्रुप, तो बेटा ग्रुप बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए। 4 प्रॉपर्टी को फोल्ड करा देते हैं तो ग्रुप बन जाता है। तो परमुटेशन ऑफ के ग्रुप में हम एंट्री करेंगे। सबसे पहला नंबर है ऑर्डर एसएन है, ऑर्डर एसएन है। तो इसका एसएन का परमुटेशन कितना बन सकता है? फैक्टोरियल एन बन सकता है। जैसा कि आपने अभी देखा, इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो कितने परमुटेशन बन सकते हैं? फैक्टोरियल 3 यानी 6। इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो कितने परमुटेशन बन सकते हैं? फैक्टोरियल 2। तो इस तरीके से आपके एन अगर हैं तो कितने बन सकते हैं? फैक्टोरियल एन। इसको डिग्री भी बोलेंगे बच्चों। डिग्री इसकी कितनी है? 3। यस, ब्रैकेट में बोलेंगे इसको सिंबल, सिंबल। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा 1 2 3, 1 2 3, तो इसका बेटा ऑर्डर कितना है? 3। डिग्री कितना होगा? डिग्री 3। सिंबल कितने होंगे? 3 होंगे। ये समझ में आ रहा है बच्चों? क्यों जी? अब आइडेंटिटी परमुटेशन देखिए बच्चों क्या होता है। सेकंड नंबर है आइडेंटिटी परमुटेशन, हेडिंग डाल देंगे। आइडेंटिटी परमुटेशन, आइडेंटिटी परमुटेशन देखिए बच्चों किसे कहते हैं? आइडेंटिटी परमुटेशन किसे कहते हैं? जिसमें खुद का खुद इमेज बनता हो। जैसे A1 A2 A3 डैश 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 AN, खुद का खुद क्या बनता हो? इमेज बनता हो। जैसे A1 का इमेज खुद A1 बनने लगे, A2 का इमेज क्या बनने लगे? A2 भी बने, A3 का इमेज क्या बने? A3 भी बने। तो ये क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी परमुटेशन। ठीक है, खुद का खुद से इमेज बने तो उसे क्या कहेंगे? आइडेंटिटी परमुटेशन कहेंगे। चलिए देखिए आइडेंटिटी परमुटेशन। इसके बाद में आपका आएगा इक्वालिटी परमुटेशन। इक्वालिटी परमुटेशन, इक्वालिटी परमुटेशन बच्चों देखो क्या होता है। F 1 2 3 4 है, 2 3 4 1, ये कोई F है। और G ध्यान दीजिएगा 2 3 4 1। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, देखो ये दोनों परमुटेशन इक्वल कब होंगे? देखिए 1 का इमेज 2 है, 1 का इमेज क्या है? 2। ठीक, 1 2 3 4, 2 3 4 1 G। 2 का कितना है? 3 है, 3 का 4 है, 4 का 1 है, 1 का 2। कैसे? देखो देखो जैसे 1 2 3 है, 2 3 4 1 है। अब देखिए 2 लिखा है, तो यहाँ 2 का इमेज क्या है? 3 है। 2 का, इसको मिटा देंगे। देखो 1 2 3 था, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिए 1 2 3 4, 2 3 4 1। अब ध्यान दीजिएगा ये दोनों इक्वल कब होंगे? ये दोनों इक्वल कब होंगे? देखिए 1 का इमेज 2 है, यहाँ 2 है, और 2 का इमेज क्या है? 3 है, तो 3 लिख दिया हमने। ऐसे यहाँ पर देखिए 3 का इमेज देखिए बच्चों क्या है? 3 का इमेज 4 है, 4 उतार दिया। ऐसे 4 का इमेज कितना है? 1, और 1 का इमेज कितना होगा? 2। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? अगर ऐसा केस बनता है तो दोनों परमुटेशन इक्वल कहलाएंगे। फिर से समझिएगा, रिपीट टू यू।
1 2 3 4 लिखा है और इसका इमेज ये बना हुआ है। तो इस पूरे को हम यहाँ उतरा हुआ है। 2 का इमेज देखिए क्या है, यहाँ से देखिए 2 का इमेज क्या है 3। ऐसे यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 का इमेज कितना है 4। ऐसे यहाँ 4 का इमेज क्या है 1 और 1 लिखा हुआ है, 1 का इमेज क्या है 2 है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल परमुटेशन। ठीक, आगे देखिएगा, इक्वल परमुटेशन हो गया। अब प्रोडक्ट करना सिखाएंगे हम आपको। इन सब का नोट्स बच्चों हमने भेज दिया है, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत आती है आप मुझसे बताइए। प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन या कंपोजिशन बोलते हैं, कंपोजिशन। देखिए प्रोडक्ट कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 2 3 4 ऐसे 3 2 1 4। ये कोई इमेज, कोई परमुटेशन एफ है। 1 2 3 4 2 3 2 3 4 1। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 हैं। कितने एलिमेंट हैं, 4। अब कोई बच्चा बता सकता है कि एफ वाले का कितने परमुटेशन बन सकते हैं। एफ में 4 एलिमेंट हैं, कितने परमुटेशन बन सकते हैं बताओ। अजीत कुमार, अरुण, कितने परमुटेशन बन सकते 24। हैं। हाँ, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है 24। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। एफ का प्रोडक्ट जी से करने जा रहे हैं। एफ का प्रोडक्ट जी से, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 को हम ऐसे कर लेंगे, 1 2 3 4 को ऐसे कर लेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ 3 लिखा हुआ है ना, 3 और यहाँ 3 का इमेज देखो बच्चे क्या लिखा है 4 लिखा है। 4 को उतार देंगे, यह समझ में 1 2 3 ऐसे उतार देंगे। 3 यहाँ लिखा है, 1 का इमेज 3 आया। अब 3 पे पहुंचो, 3 पर कितना है 4 को उतार देंगे। ऐसे यहाँ पर बच्चों क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 का इमेज कितना है 3। आपका 3 बन गया। 3 का 1 है, 1 का इमेज कितना है 2। 4 का 4 है, 4 का इमेज कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों एफ इंटू जी आपका तैयार हो गया। जी एफ करिए, जी में 1 2 3 को उतार देते हैं, 1 2 3। तो चलिए प्रोडक्ट करके बताइए कितना आया। हो गया। आयुष बताइए कितना आया। आयुष, अमन कितना आया। अमन बेटा बताओ। ना बोलिए कोई, चलो हमें बता देते हैं कितना है। तुम लोग मुंह मार के बैठे रहते हैं। देखो 1 का 2 है, तो 2 की इमेज कितनी है 2, 2 का 3 है, 3 की इमेज कितनी है 1। 3 का इमेज 4 है, तो 4 का कितना हो जाएगा 4। 4 का इमेज 1 है, 1 का इमेज कितना है 2। तो आप क्या देख पा रहे हो, ये दोनों सेम नहीं है। तो इसका मतलब एफ जी इज नॉट इक्वल टू जी एफ। एफ जी और जी एफ बराबर आपस में नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हमने प्रोडक्ट सिखाया आपको टू परमुटेशन का। ठीक है, इसके बाद इनवर्स आएगा, इनवर्स ऑफ परमुटेशन। तो ये हम